उत्तराखंड बाढ़ के कहर की चपेट में है। इस बार बादल फटने से हुई जबरदस्त बारिश का कहर केदारनाथ पर टूटा है। हाल यह है कि केदारनाथ के पास रामबाड़ा बाजार पूरी तरह बह गया। केदारनाथ मंदिर का मुख्य द्वार भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से बह गया है। चौदह मई को भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 7:15 पर शुभ लग्न में भक्तों के दर्शनार्थ खोले गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार केदारनाथ यात्रा पर कुदरत का कहर बरपेगा। जबरदस्त बारिश का कहर केदारनाथ पर इस कदर टूटा, मंदिर के आसपास के बाजार, दुकानें, घर, होटल सब तबाह हो गए। केदारनाथ में अब कुछ नहीं बचा है। केदारनाथ के पास रामबाड़ा बाजार पूरी तरह बह गया है। केदारनाथ मंदिर का मुख्य द्वार भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से बह गया है। तस्वीरों में केवल अब सिर्फ मुख्य मंदिर की इमारत बची है, वो भी आधी मलबे में डूबी हुई है। आसपास सब कुछ तबाह हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केदारनाथ जैसा पवित्र स्थल आज भगवान के भरोसे ही है। जिस जगह से केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, वहां आज पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े और ध्वस्त मकानों का मलबा दिखाई दे रहा है। केदारनाथ में हुई तबाही का आकलन अभी तक नहीं लगाया जा सका है। केदारनाथ के बाद गौरीकुंड में भी भारी तबाही हुई है। केदारनाथ, गौरीकुंड और रामबाड़ा में जान माल का खासा नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार केदारनाथ और आसपास के स्थानों पर फंसे लोगों को बचाने में जुटी है। अगर आज मौसम साफ रहा तो सभी फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थ स्थलों की यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अविनाश तिवारी, समाचार प्लस। रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़े। रोहित, ताजा हालात क्या बने हुए हैं? जी हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात से बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे फिर लोगों में भय की स्थिति पैदा हो गई थी। अभी कहना से रामबाड़ा से 14 किलोमीटर पैदल मार्ग में जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं। करीब 2-3 हजार के करीब यात्री गौरीकुंड में फंसे हुए हैं, रामबाड़ा में लोग फंसे हुए हैं और कहना से अभी लोग फंसे हुए हैं। करीबन कहनाथ में 250 लोग फंसे हुए होंगे, जो कि कल देर साढ़े 6-7 के बीच लोगों को निकाल दिया सुबह। अभी रात को बारिश होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण लोगों को नहीं निकाल पाए थे। फिर रेस्क्यू कार्य जारी कर दिया। जैसे ही बारिश बंद हुई, रेस्क्यू कार्य सुबह से ही जारी कर दिया गया है। लोगों को निकाला जा रहा है। स्थिति यह है कि कुंड में मोटर मार्ग टूट चुका है। मोटर मार्ग बंद होने के कारण यहाँ से मयाली मोटर मार्ग, मयाली जोकोली मोटर मार्ग घनसाली टीरी होते हुए वहां से रणनीति बनाई जा रही है कि वहां से यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। अभी हालात गंभीर, अभी हालात संभल नहीं पाए हैं। हालात स्थिति बिगाड़ हाथ से बाहर है। रोहित, क्या जो राहत कार्य है वो सुचारू तरीके से चल रहे हैं? जी अमन जी, मैं बताना चाहूंगा कि राहत कार्य कल रात देर रात बारिश होने, शाम को बारिश होने के कारण बंद कर दी, लेकिन अभी सुबह राहत कार्य बचाव में प्रशासन की टीम लगी हुई है। राहत कार्य जारी है और गौरीकुंड में लोग फंसे हुए हैं। और गौरीकुंड को गौरी माई का गाँव है, वहाँ लोग फंसे हुए हैं। वहाँ से लोग अभी तक नहीं निकले हैं। सीतापुर, रामपुर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी लोग काफी लोग फंसे हुए हैं, वाहन फंसे हुए हैं लोगों के। अभी राहत कार्य चल ही रहा है। जी रोहित, राहत कार्य पर सवाल भी उठने लगे हैं। सुषमा स्वराज ने सवाल उठाया कि जो लोग हैं उन तक सहायता नहीं पहुंच पा रही। जी अमन जी, बात सही है, सहायता नहीं पहुंच पा रही है। काफी लोग फंसे हुए हैं। गौरीकुंड में बात करूंगा तो अभी वहाँ गौरीकुंड गाँव है, ऊपर वहाँ राहत पहुंच नहीं पाई। कई यात्रियों के फोन हमें भी आ रहे हैं। कई यात्री जो वहाँ से छूट के आ रहे हैं, कहना से कि उनके जो साथी थे वो गाँव में फंसे हुए हैं, कोई रामबाड़ा फंसे हुए हैं, उन तक सहायता नहीं पहुंच पा रही, जो कि मार्ग टूटा हुआ है, प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की ओर से कुछ उन्हें नहीं मिल पा रही है। जी रोहित, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं राहत कार्य में? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रास्ते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। मनकटा की बात करेंगे, वहां से आगे गौरीकुंड का रास्ता साफ नहीं हो पाया है, जिस कारण हमारी आर्मी की टीम, ITBP और पुलिस जवान की टीम, प्रशासन टीम नहीं पहुंच पा रही है। काफी दिक्कतें हो रही है। वहाँ पे बारिश की संभावना बनी हुई है, बारिश आ रही है, हल्की बूंदाबांदी। हेलीकॉप्टर जो है वो कल देर से रोक दी गई थी। आज सुबह से हेलीकॉप्टर में फ्यूल की प्रॉब्लम हो चुकी थी, ईंधन नहीं था। ईंधन न होने के कारण आज फिर व्यवस्था की गई है। आज सुबह से ही यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। आज जैसे ही ये व्यवस्था पूरी हो गई है,
रेस्क्यू कार्य जारी किया गया है। अभी तक ये लोग गाँव में फंसे हुए हैं, उनको वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम उनको 1 दिन का समय और लगेगा। रास्ता दूर करने में तो काफी समय लग जाएगा, पर लेकिन उन्हें निकालने में 1 दिन और लग जाएगा। रोहित, हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों की मदद की जा रही, राहत कार्य जारी है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम लग रहा है ज्यादा। जी, अमन जी, बताना चाहूंगा कि कल हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को खाने पीने की सामग्री फेंकी गई है, क्योंकि वहां तक प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा है। रेस्क्यू जो कार्य है वहां तक नहीं जा पा रहा है, आर्मी की टीम वहां तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जो रास्ते मार्ग है वो टूट चुके हैं। रामबाड़ा से नीचे लोग बीच में 14 किलोमीटर जो पैदल मार्ग है वो टूट चुका है। लोग जंगल की ओर भागे हैं, देश का दिक्कतें हो रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें खाने पीने की सामग्री फेंकी जा रही है प्रशासन की ओर से। जी रोहित, मौसम विज्ञानी क्या कह रहे हैं, बारिश कब तक जारी रहेगी? मौसम विज्ञान की माने तो अभी मौसम तो साफ है जिस तरह से देखने को मिल रहा है, पर लेकिन कल देर रात मौसम की स्थिति बेहद ही खराब थी। हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था जल्दी फिर यह स्थिति पैदा होने वाली, पर लेकिन सुबह देखते ही मौसम साफ हो चुका है, धूप आने लगी है। इससे लग रहा है कि मौसम स्थिति कुछ हद तक साफ हो पाएगी। जी रोहित, जो सेंसिटिव एरिया है क्या वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया जहां तक पहुंच बन पा रही है? जी, जिले को एरिया में है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे, पिछली बार देवी आपदा से बहुत ही लोगों को क्षति पहुंची थी, उसमें कहीं 500 लोग मारे गए थे पिछली बार देवी आपदा से। इस बार भी आपदा को देखते हुए उन लोगों को शिफ्ट आज तक नहीं किया गया है, उन लोगों की मांग भी पूरी नहीं हो पाई है। जी, ऐसे ही गौरीकुंड से बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसे एरिया है, अब कुछ लोगों को ऐसे कुछ शिफ्ट नहीं किया गया। जी रोहित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। उत्तराखंड आपदा का खौफ लोगों के जहन में है। लोगों का कहना है कि केदारनाथ में सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं लोगों का मानना है कि आपदा में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे, तहस नहस हो चुका वहाँ पर, और यात्रियों की इतनी संख्या हो चुकी है वहाँ पे, मरने वालों की 1000-1200 में वहाँ संख्या हो चुकी है मरने की। जो जलजला वहाँ पे आया, जो हमने जो मौत देखी है सामने से, हम वो बयान नहीं कर सकते हैं। बच्चे और मंदिर समिति कर्मचारी कई वो है, पुलिस कर्मचारी, यात्री कई मिसिंग हो रखे वहाँ। इतना बड़ा जलजला, इतना बड़ा फ्लड देखा हमने वहाँ, इसके हम बयान नहीं कर सकते आप लोगों से। वहीं उत्तराखंड में हुई जल प्रलय को लेकर लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कि उत्तराखंड में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और सरकार इन लोगों को राहत नहीं पहुंचा पा रही। तो सियासत भी शुरू हो गई है आपदा के नाम पर। सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उत्तराखंड में आपदा की चपेट में आ गए हैं, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं पहुंचा पा रही। सीधा सरकार पर निशाना साधा सुषमा स्वराज ने कि सरकार नाकाम साबित हो रही है लोगों तक मदद पहुंचाने में, जबकि सरकार के मुताबिक वो पूरी कोशिश कर रही है, लोगों तक मदद पहुंचा रही है, जितना संभव हो पा रहा है, जहां तक पहुंच बन पा रही है वहां तक मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सीधा सीएम बहुगुणा पर निशाना साधा है कि इनकी सरकार लोगों तक राहत नहीं पहुंचा पा रही। 1000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और वहीं बहुत से यात्री फंसे हुए हैं, कोई मदद इन तक नहीं पहुंच पा रही। सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके ये बात कही है, ट्वीट करके सुषमा स्वराज ने अपनी बात सबके सामने रखी है, सरकार पर सीधा निशाना साधा है कि सरकार नाकाम साबित हो रही है। और अब आपको उत्तराखंड के 4 जिलों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां जल प्रलय पूरी तरह से तबाही मचाए हुए है। जल प्रलय ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, रुड़की और चमोली की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जल प्रलय से जिस तरह के हालात बन गए आप देख सकते हैं, पानी जमा है जगह जगह और लोग परेशान हो गए हैं, पलायन करने को मजबूर हैं लोग, अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की जरिए भी लोगों तक राहत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। लोगों
को बचाया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सेंसिटिव एरिया से लोगों को जहां पर खतरा ज्यादा है वहां से शिफ्ट कराया जा रहा है। वहीं अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है इस आपदा के कारण। कई मकान नदी में बह गए हैं। बहुत से यात्री फंसे हुए हैं। बहुत से यात्री हैं जो फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत से यात्री ऐसे हैं जिन तक प्रशासन की पहुंच अभी तक नहीं बन पाई है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में जल प्रलय। उत्तराखंड में आई आपदा से सभी त्राही त्राही कर रहे हैं। हजारों यात्री और श्रद्धालु रास्ते में फंसे हुए हैं। कई तीर्थयात्री बीमार हो गए हैं। तो वहीं क्रिकेट हरभजन सिंह आपदा की मार से अछूते नहीं रहे। उत्तराखंड घूमने गए हरभजन सिंह औली के आईटीबीपी के गेस्ट हाउस में फंसे हुए हैं। हरभजन सिंह अब जोशीमठ पहुंच चुके हैं। देखिए, यात्रा करने आया था, बाबा जी का आशीर्वाद लेने आया था और बारिश के कारण कुछ दिनों से हम यहाँ पे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि हम फंस गए हैं, हम ये हो गया। तो मैं तो कहूँगा हम फंसे नहीं, हमें बचाया गया है बाबा जी ने। जैसा तूफानी बारिश थी, कुछ भी हो सकता था। बहुत लोगों ने जाने भी गंवाई है। तो बहुत खुशकिस्मत है कि हम इस आईटीबीपी के सेंटर में हैं। उन्होंने बहुत मदद की है, बहुत लोगों को रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद लगातार लोगों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक यहां आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं मंगलवार को धूप निकलने की वजह से सुबह से ही हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सरकार ने अधिकारियों के स्थानांतरण में भी रोक लगा दी है। अब किसी भी अधिकारी का आपदा काल तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। वहीं आपदा विभाग के अधिकारियों के अनुसार लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेता लगातार सीएम से मिल रहे हैं। आपदा को देखते हुए एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक ने 2 करोड़ रुपए सीएम को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहता है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, उन्हें हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा ने सरकार के राहत कार्यों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेताओं के अनुसार अभी भी सरकार किसी के लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर पाई है। उत्तराखंड में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। आपदा से देहरादून क्षेत्र में भी बेहद नुकसान हुआ। अभी तक देहरादून में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। जनहानि का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने देहरादून के कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम ने मोहिनी रोड, केदारपुरम और भगत सिंह कॉलोनी के पास के इलाकों का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी भी तरह के राहत कार्यों में कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टरों के माध्यम से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। निकल रहे हैं कई लोग जो श्रीनगर के जरिए पौड़ी से निकल गए हैं, जो रुद्रप्रयाग के इलाके में फंसे हैं, उनको चिन्याली और इसके घनसाली के रास्ते से निकालने का प्रयास हो रहा है। पूरा हम लोग हर घंटे नजर बनाए हुए और मौसम साफ होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स भी कम से कम सब जगह हेलीकॉप्टर्स पहुंच रहे हैं, पैकेट्स भी डाल रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा और पूरे देश में बहुत चिंता है। कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से हमको फोन कर रहे हैं, परेशान है। लेकिन आज पूरे प्रदेश की राजनीतिक दल, एनजीओ, संस्थाएं, जनमानस सब इस वक्त यात्रियों की मदद कर रहा है। उत्तराखंड में दैवीय आपदा से हुई तबाही के मंजर ने सरकार और विपक्ष की दूरियां घटा दी हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने नेता विपक्ष अजय भट्ट के साथ मुलाकात के बाद उनके साथ आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने का ऐलान किया। बहुगुणा का कहना है कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की में हुई भयंकर तबाही की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि अभी तक आपदा में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कुदरत के तांडव ने जनजीवन तहस नहस कर दिया। हर कोई हैरान और परेशान है और ईश्वर से दुआ कर रहा है कि जल्द ही आपदा से मुक्ति दिलाई जाए। इस बीच आपदा के इस कठिन वक्त में विपक्ष भी राज्य सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने मंगलवार को सीएम विजय बहुगुणा से मुलाकात की और सीएम को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। विपक्ष ने सरकार को आपदा से निपटने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। इस बैठक के बाद ये तय हुआ कि अजय भट्ट और विजय बहुगुणा एक साथ आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। ऐसे समय में हम सब सरकार, राजनीतिक दल, एनजीओज कई की हमें हमारा लक्ष्य है कि किस तरह से राहत पहुंचाए। बहुत कई जगह मृत्यु हो गई है, कई जगह लोग फंसे हुए हैं। मौसम अच्छा है, हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं और मैं नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद दूंगा कि इस वक्त इनके सुझाव बहुत अच्छे आए।
इधर विपक्ष भी वक्त और हालात को अच्छी तरह से समझ रहा है और सियासत से एक कदम आगे बढ़कर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदा से लड़ने के दावे कर रहा है। जहां पर दवाइयों की जरूरत है वो पूर्ति करना, खाद्यान्न देना, हर हालत में जीवन बचाना इस समय हमारी प्राथमिकता है और इस पर हम सरकार से हर पहलू पर सहयोग कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड का पर्वतीय इलाका कुदरत के गुस्से का शिकार है, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुख की इस घड़ी में सरकार को आंख दिखाने वाला विपक्ष भी उसके साथ खड़ा है। मानवीयता का यही तकाजा है और आपदा के वक्त मिलजुल कर ही लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। उत्तराखंड में आसमान से बारिश नहीं बल्कि आपदा के रूप में आफत बरसी है। कमोबेश 4 दर्जन लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। इतने ही लोग घायल हुए हैं और जबकि दर्जन लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। मौसम खुल रहा है, लिहाजा नुकसान का वास्तविक पता अब चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुख की इस घड़ी में सरकार के साथ विपक्ष भी नजर आ रहा है। अपने सहयोगी सुरेंद्र राव